तो अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने फ्रूट तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो सीड है और एक फैमिली पढ़नी है, सोलनेसी फैमिली। तो इसको आज की क्लास में खत्म करते हैं, समझते हैं सीड को। अगर हम बात करें सीड क्या है, सीड है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका प्रोडक्ट है भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनती है भाई, सीड बनती है। सही बात है। अगर हम बात करें एक सीड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप बच्चे एक सीड की बात करोगे तो एक सीड में वैसे पहले तो आपको एक एम्ब्रियो देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? एम्ब्रियो। इसके बाद आपको इसमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एंडोस्पर्म। और इसमें आपको क्या मिलेगा? सीड कोट। क्या मिलेगी? सीड की कोट। सुनना ध्यान से। मैं क्या कह रहा था कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो तो फ्यूचर प्लांट है। ये क्या है? फ्यूचर प्लांट। यानी इन फ्यूचर ये चल के क्या बनाने वाली है, एक नया प्लांट बनाने वाली है। और एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होगा इसके पास? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं आपको, तो जब आप सीड देखोगे ना, तो सीड के सेंटर में ऐसे आपको एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऐसे एक लाइन मिलेगी, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहां बीच से मैं थोड़ा सा पोर्शन इरेज कर रहा हूं। जैसे इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको मैंने ऐसे बना दिया, और अगर आप चाहो तो ये यहां से ऐसे कनेक्ट करो और यहां से ऐसे कनेक्ट करो, और एक सीड की शेप थोड़ी सी बन जाएगी। अब अगर हम बात करें सीड के अंदर, तो ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये है कोटेलिडन। क्या है ये? कोटेलिडन। और आपको पता है कोटेलिडन क्या करता है? स्टोर एंडोस्पर्म। ये क्या करता है? एंडोस्पर्म को स्टोर करता है। यानी इन्हीं कोटेलिडन के अंदर एंडोस्पर्म होता है। और ये जो आपको सेंटर में लाइन दिख रही है ना, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक। अब अगर मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करूं, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर टोटल 4 पार्ट होते हैं। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में मतलब 11th में 2 दे रखे हैं, बट 4 होते हैं। 2 के बारे में हम थोड़ा जानते हैं ऑलरेडी, 2 के बारे में क्लास 12 में जान जाएंगे। पहला क्या है? हाइपोकोटाइल। क्या है? हाइपोकोटाइल। दूसरा क्या है? एपिकोटाइल। तीसरा क्या है? प्लीम्यूल। और चौथा क्या है? रेडिकल। आप ऑलरेडी जानते हो कि प्लीम्यूल से क्या बनता है? सूट। प्लीम्यूल से क्या बनता है? सूट। और रेडिकल से क्या बनता है? रूट। अगर मैं बात करूं एपी, एपी मींस क्या होता है? अपॉन, ऊपर। तो एपिकोटाइल मींस कोटिलिडन से ऊपर, यानी कोटिलिडन के लेवल से कोई चीज अगर ऊपर है तो उस रीजन को एपिकोटाइल बोलेंगे, और अगर कोटिलिडन से नीचे है तो उसे क्या बोल देंगे? हाइपोकोटाइल बोल देंगे। वैसे क्लास 12 में आप देखोगे, अभी आपको 2 नाम याद रखने हैं, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म क्या है? रिजर्व फूड है। ये क्या है? रिजर्व फूड। किसके लिए? फॉर एम्ब्रियो। भैया टिफिन है, ये पैक करके लेके जा रहा है एम्ब्रियो। तो कई बार होता है कि सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो जितना भी एंडोस्पर्म है सब खा गया, तो भैया सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं। अगर नहीं बचा सीड के अंदर एंडोस्पर्म, तो ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और अगर एंडोस्पर्म मौजूद है तो क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब यहां देखना, सीड कोट। ऑब्वियसली सीड कोट क्या है? कवरिंग होगी। और ये कवरिंग ऑफ सीड जो है, इसमें 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर। पहली लेयर है टेस्टा, और दूसरी लेयर है टेगमेंट। टेस्टा आउटर लेयर है
और टेगमेन क्या है, इनर लेयर है। मतलब सीड के बाहर दो कवरिंग मिलेगी, दो लेयर मिलेगी, दैट इज टेस्टा एंड टेगमेन, यानी आउटर एंड इनर लेयर। ठीक, यहां तक अगर नोट कर लो तो बताओ, फिर आगे चलता हूं। तो अब अगर इसके आगे चले, सुनना ध्यान से, हमारे पास सीड दो तरीके के होते हैं। सीड कैसे होंगे, दो तरीके के, एक होंगे डाइकोट और एक होते हैं मोनोकोट। अगर हम बात करें डाइकोट के अंदर, तो इसके अंदर कितने कोटिलेडन होंगे, 2 कोटिलेडन। और जो मोनोकोट है इसमें क्या होगा, 1 कोटिलेडन, यानी एक कोटिलेडन होता है। कितने कोटिलेडन होगा, एक कोटिलेडन होगा। अगर हम बात करें डाइकोट की, तो इसमें एक चीज है, यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी एंडोस्पर्म इसमें नहीं मिलता है यूजुअली, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट कैस्टर, कैस्टर में मिलता है। ठीक, और अगर हम बात करें इनकी, तो ये कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, किसको छोड़ करके, ऑर्किड, यानी इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक ऑर्किड है, जहां आपको कैस्टर जो है एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। आप सुनना, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसके बेसिस पर हमारे पास सीड और भी दो तरीके के होते हैं। पहले एंडोस्पर्मिक सीड, कौन सी सीड, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम है एल्ब्यूमिनस। क्या नाम है, एल्ब्यूमिनस। ऑब्वियसली अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा इसमें, समझ ही गए कि एंडोस्पर्मिक का मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं। इसका एग्जांपल है व्हीट, कैस्टर और कोकोनट। याद रखो अगर आप, तो WCC, वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल, व्हीट, कैस्टर एंड कोकोनट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसको हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। मतलब अगर कहीं नॉन एल्ब्यूमिनस लिखा हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान जाओगे ना, ये सेम ही है। इसमें मतलब एंडोस्पर्म नहीं होगा। और इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, तो याद रखना पबजी। ठीक, पबजी तो जानते ही हो सब लोग। पबजी का पी से है पी, और यू साइलेंट है, बी से है बीन, और जी से है ग्राम। यू नहीं है, बता। और जी से अगर आप चाहो तो एक और चीज आती है, ग्राउंड नट। क्या आती है, ग्राउंड नट। और अगर कभी कंफ्यूजन हो कि कौन एंडोस्पर्मिक का है, कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक का, तो बताओ सबको तो क्लियर है, कोकोनट एंडोस्पर्मिक होता है, जो नारियल पानी पीते हुए एंडोस्पर्म है। तो मतलब कोकोनट तो सबको क्लियर है कि एंडोस्पर्म है वो। तो WCC में सी आता है, और जहां सी आता है वो कोकोनट होगा, और वो एंडोस्पर्मिक होंगे सारे। यानी पबजी वाला किसका एग्जाम्पल है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए ऊपर नीचे, तो ध्यान रख सकते हो कोकोनट से। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आई कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है। ठीक, इतना हो जाए तो आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, तो कुछ बातें डायग्राम में ही लिख लेंगे। जैसे वैसे ये डायग्राम तो मैंने बना दिया है, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सिमिलर। ये नीचे क्या है, रेडिकल, ऊपर क्या है, प्लीम्यूल, और ये क्या है, कोटिलेडन। तो एक काम करते हैं, यहीं पे डाल देते हैं नाम इसका, टेंशन खत्म हो जाएगी ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को प्लीम्यूल, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोल देना, रेडिकल। और ये पूरा रेडिकल प्लीम्यूल पूरा मिला के एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहां आपको दिख रहा है रेडिकल प्लीम्यूल वगैरह, कोटिलेडन वगैरह देख ही लिया। इसमें बात करते हैं, ये क्या दिख रहा है, ग्राम का सीड है। तो आपको पता है, ये बाहर जो ग्राम के ऊपर पतली सी लेयर होती है ना, दैट इज सीड कोट। चने हैं, ये चना है ना, आपने देखा होगा चने के अंदर ऐसे छोटा सा एक स्कार होता है। क्या होता है, स्कार, धब्बे टाइप का दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या होता है, स्कार ऑन
सीड, यानी सीड के ऊपर छोटा सा स्कार दिखेगा आपको, दैट स्कार इज कॉल्ड हाइलम। और सुनना, ये वर्ड है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो होता है ओपनिंग, एक छोटी सी क्या होगी, ओपनिंग है बिलो हाइलम, यानी हाइलम के जस्ट नीचे आपको मिलेगी, हाइलम के जस्ट नीचे आपको मिलेगी, वो क्या है, माइक्रोपाइल है। अच्छा, ये माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, फॉर एंट्री ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। भैया एयर और मॉइस्चर कब क्यों चाहिए, अगर मान लिया सीड को जर्मिनेट करना है तो चाहिए होगा ना ऑक्सीजन, सही बात है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, तो इसलिए यहां से एयर एंड वाटर वगैरह मॉइस्चर वगैरह एंटर करता है। ठीक, तो आप यहां देख रहे हो तो ये जो है वो डाइकोट सीड्स हैं। इधर जो डायग्राम दे रखा है वो किसका है, मोनोकोट का है। अच्छा, इधर जो दोनों सीड दे रखे हैं वो किसके हैं, डाइकोट। अगर आप मोनोकोट में देखोगे तो मोनोकोट में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। कितने कोटिलेडन, एक कोटिलेडन। और मोनोकोट का जो कोटिलेडन होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम। तो दिखाइए एक नाम स्क्यूटलम। स्क्यूटलम जो होता है सील्ड शेप कोटिलेडन, कैसा, सील्ड शेप कोटिलेडन। और ये स्क्यूटलम कहां मिलता है, वैसे तो नीचे लिखा हुआ है कि ये मोनोकोट सीड है, तो डेफिनेटली कहां मिलेगा, मोनोकोट के अंदर। अच्छा, मोनोकोट में स्पेशली ग्रास के अंदर मिलता है। अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने बताया था कि मोनोकोट सीड यूजुअली कैसी होती है, एंडोस्पर्मिक। तो आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, एंडोस्पर्म है। तो क्या है, एंडोस्पर्म, पूरा एंडोस्पर्म भरा हुआ है। ये बनाना है डायग्राम, ठीक, ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, एंडोस्पर्म भरा हुआ है। अगर आप देखो तो ये जो एंडोस्पर्म भरा है इसके बाहर ये लेयर दिख रही है जिसमें लाइनिंग पतली पतली थी ब्लैक कलर से, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एलुरोन लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम, एलुरोन। और आपको अगर याद हो, आपने एलुरोन लेयर और जगह पे सुना है। एलुरोन वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीनेशियस लेयर। किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर। और इसके बाहर आपको सीड कोट मिलेगी और फ्रूट वॉल मिलेगी। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऊपर दिख रहा है प्लीम्यूल और नीचे दिख रहा है रेडिकल, ठीक है। प्लीम्यूल और रेडिकल तो पूछते हैं, लेकिन यहां पे दो नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा है कोलियोप्टाइल, क्या है, कोलियोप्टाइल, और दूसरा नाम क्या है, कोलियोराइजा। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, सुनना। कोलियोप्टाइल में क्या आता है, पी, क्या आता है, पी। तो कोलियोप्टाइल क्या है, कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल, कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल। और कोलियोराइजा में क्या आता है, आर, आ रहा ना, सिंगल आर आता है, वैसे डबल आर मैंने लगा दिया। कोलियोराइजा में क्या आता है, सिंगल आर, और आर आ रहा है तो मतलब आर से क्या हुआ, रेडिकल। तो मतलब क्या हुआ, रेडिकल की कवरिंग। तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। क्लियर बात। और ये सीड कैसी है, मोनोकोट सीड है, क्या है, मोनोकोट सीड। ठीक, तो ये डायग्राम बनाओ, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा सीड वाला टॉपिक भी हो गया यहाँ खत्म। और अब हमारे पास आती है एक फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली को हम प्यार से पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ठीक, सोलेनेसी नाम रखने के बजाय पोटैटो ही रख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। ठीक, क्या बोलते हैं इसको प्यार से हम, पोटैटो फैमिली। तो पूरा नहीं लिखना है, सब हेडिंग डालना है सोलेनेसी फैमिली और लिखना है AKA यानी ऑल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली। क्या बोलते हैं इसको हम, पोटैटो फैमिली। अगर हम बात करें उसका अगला पॉइंट में लिखना डिस्ट्रीब्यूशन, कहां मिलेगा, ट्रॉपिक के अंदर, सब ट्रॉपिक के अंदर और टेम्परेट जोन के अंदर। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट, क्या मतलब है, आपने अर्थ कभी ऐसे थोड़ा बनाई होना है ऐसे रफली, ये जो लाइन सेंटर से जाती है इसे क्या बोलते हैं, पोल। और ये जो हॉरिजॉन्टली जाती है थे, इक्वेटर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इक्वेटर के पास ये जो मिडिल वाला एरिया होता है इसे बोलते हैं ट्रॉपिक, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो टेम्परेट, और फिर ये लास्ट में आता है पोलर। वैसे ट्रॉपिक एरिया को हम ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, हाँ, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक के अंदर भी डिवाइड करते हैं। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, बट मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कहाँ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे
तो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो आपको याद करने हैं और डेफिनेटली लिखने भी हैं। फ्लोरल कैरेक्टर को याद करने का तरीका बताया जाएगा आपको, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप चाहो ना लिखो चल जाएगा। जब देखो अगर हम बात करें तो जनरली ये प्लांट कैसे होंगे, मोस्टली हाफ सब एंड रेयरली स्मॉल ट्री, मतलब ज्यादातर केस में ये आपको छोटे छोटे प्लांट मिलेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते जो साइज में क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, यानी ट्री के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे ट्री के फॉर्म में। अगर हम इनकी स्टेम की बात करें बच्चे, तो इनकी स्टेम कैसी होगी, हर्बेसियस। हर्बेसियस का मतलब बहुत सॉफ्ट होगी, ग्रीन कलर की होगी, और रेयरली वुडी, कभी कभी क्या होगी, वुडी होगी। स्टेम कैसी होगी, एरियल, मतलब ऊपर जमीन के, इरेक्ट मतलब सीधी, और सिलिंड्रिकल तो आपको पता ही है, और स्टेम में ब्रांचिंग होगी, कैसी होगी, ब्रांचिंग। सॉलिड एंड हॉलो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इधर भी लिखने की जरूरत है नहीं। अंडरग्राउंड लिख लेना, अगर पोटैटो है तो उसकी स्टेम कैसी होती है, अंडरग्राउंड। आपको पता है पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम है, और वो कहाँ है, जमीन के अंदर, तो अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ मिलती है, पोटैटो के अंदर। अगर हम बात करें बच्चे लीफ की, तो लीफ अल्टरनेट, याद है ना अल्टरनेट क्या होता है, एक नोड पे एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, ये अल्टरनेट होता है लीफ। तो अल्टरनेट होगी, सिंपल लीफ होगी। सिंपल का मतलब एक पॉइंट से एक लीफ आएगी, और इसके जो इंसीजन होंगे, इसके जो क्या होंगे, इंसीजन होंगे, वो किसको नहीं टच कर रहे होंगे, मिड रिब को टच नहीं करेंगे, तो सिंपल लीफ बोलते हैं। और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ रेयरली होगी, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल याद है, यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती थी, ये स्टिप्यूल्स अगर नहीं मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एक्स स्टिपुलेट, यानी पहले थे बट बाद में क्या करते हैं, नहीं होते। क्लियर बात यहां तक। और अगर आप जाओगे इनका वेनेशन, तो क्योंकि किसका कौन सा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब वेन्स कैसी होंगी, पूरी नेटवर्क की तरह होंगी। तो एक बार जस्ट आगे भी सुन लो, फिर आगे नोट डाउन करना, इधर देखना। यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से। ये तो कैरेक्टर आपको यहां से लेके यहां तक लिखे हुए हैं, ये मोस्टली आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपने फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया तो यहां तक, ठीक है, तो दो चीज आपको करनी है। एक क्या, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, यानी इसको नोट डाउन करना है। और एक ये वाला डायग्राम जिसे हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। इन्हीं दो चीजों से हमें सारी चीज पता चल जाएगी। सबसे पहले आते हैं हम कहा, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस नोट डाउन करोगे। इनफ्लोरेसेंस में क्या नोट डाउन करना है कि भैया ये कैसे इनफ्लोरेसेंस, सॉलिटरी मतलब अकेला हो सकता है, और या फिर क्या, साइमोस। तो ये दो चीज लिखना है, हो सकता है सॉलिटरी हो, और इनफ्लोरेसेंस में दूसरा याद रखना, साइमोस इनफ्लोरेसेंस, ये लिखना है। अब सुनो, आता है फ्लावर। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिंबल बता देता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सही बात है। फिर है एक्टिनोमॉर्फिक, तो आपको ये प्लस वाला सिंबल बता देता है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जरूरत ही नहीं है। अगले पे आते हैं, अगला आता है कैलिक्स, यानी कैसे लिखते हैं, 5 है, मतलब हमें पता चल गया सेपल्स 5 होंगे, यानी पेंटामेरस होंगे। ब्रैकेट लगा हुआ मतलब ये जुड़े हुए होंगे, यानी गैमोपेटलस वाली, गैमोसेपलस वाली कंडीशन होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन कैसे पता चलेगा, आगे देखो, ये जो बाहर वाली ग्रीन कलर की है क्या है, सेपल्स है ना, आप देखो बस मार्जिन टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है क्या कहीं, नहीं है, नहीं है ना ओवरलैपिंग, इसका मतलब एस्टिवेशन कौन सा है, वेलवेट एस्टिवेशन है, जब ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो मतलब डायग्राम से बदल गया वेलवेट एस्टिवेशन, और फॉर्मूले से ये सारी बातें बदल गई। तो जो अंडरलाइन किया, मतलब अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉपी में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से काम चल रहा है हमारा। अगला आते हैं कोरोला के बारे में, देखते हैं फॉर्मूला देख के पता चल जाता है कि नहीं पता चलता, सीखा है नाम नहीं, यही तो C5 मतलब पेटल्स 5 होंगे, ब्रैकेट मतलब यूनाइटेड। एस्टिवेशन फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये अच्छा ये वाला क्या टच कर रहे हैं, बस देखो, बस टच कर रहे हैं, कहीं ओवरलैपिंग नहीं है, कौन सा है, वेलवेट। देखो क्या लिखा, वेलवेट एस्टिवेशन, पता चल गया। मतलब दोनों चीजें अगर आती हैं तो थ्योरी याद करने की जरूरत या नहीं, ये भी हो गया है। तो आया फिर एंड्रोसियम मतलब A 5 हैं, तो स्टैमेन 5 होंगे। और अगर देखो ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब सब अलग अलग होंगे। आगे देखना, इसके ऊपर एरो लगी हुई है, और मैंने बताया था जब एंड्रोसियम को कार्पेल के साथ जोड़, मतलब कोरोला के साथ जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, एपीपेटाइलस कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, एपीपेटाइलस, एंड्रोसियम वाले में पढ़ाया है। तो मतलब ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं, हो गया। अगला चलते हैं गायनोसियम पे। G2 मतलब 2 कार्पेल होंगे, बाई कार्पेलरी, कैसा होगा, बाई कार्पेलरी।
उधर है उस वाले में। अगर हम बात करें ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, अगर आप देखो ध्यान से तो ये प्लेस्ड कैसा है, इसका टिल्टेड है थोड़ा सा, मदर एक्सिस, इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस सेंटर में नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है। अब मेरी बात सुनना, सिन कार्पस, सिन कार्पस का मतलब फ्यूज्ड है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो फ्यूज तो है। आ जाओ ओवरी सुपीरियर, कैसे भाई, अंडरलाइन नीचे किया हुआ है, अगर नीचे अंडरलाइन किया है तो सुपीरियर, ऊपर किया होता तो इंफीरियर, और अगर बीच में किया होता तो जो है हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर वाली केस हो जाता है। ठीक है, अब सुना ये वाला कह रहा बाइलोक्यूलर, ये कहां से दिख रहा है, ये देखो पार्टीशन है बीच में, यानी ओवरी दो हिस्सों में डिवाइड है। अच्छा तो प्लेसेंटेशन कौन सा दिख रहा है, एक्साइल सेंटर में है, लोक्यूलर ओवरी है। फ्री सेंट्रल कब होता है, जब लाइन नहीं हो, सिर्फ सेंटर में मौजूद हो तो फ्री सेंट्रल होता है। ये कौन सा है, एक्साइल। तो देखो ध्यान से, सिन कार्पस, प्लेसेंटा सोलन, ठीक है, इधर मैनी ओवल्स तो दिख ही रहे हो सब, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो क्या इसको भी लिखने की जरूरत है, नहीं। तो मतलब इस फॉर्मूले को याद करने से इतनी थ्योरी से बच गए, समझ आई बात ना, इसीलिए इतनी मेहनत से हमने यहाँ सिंबल्स वगैरह पढ़े थे। अब हमें जो लिखना है वो क्या है, फ्रूट के बारे में। फ्रूट इसमें बेरी या कैप्सूल के फॉर्म में होंगे, और सीड जो होगी वो बहुत सारी होंगी, और सीड कैसी होंगी, एंडोस्पर्मस सीड होंगी। तो मैं क्या कह रहा था कि बहुत सारे होंगे और कैसी होगी, एंडोस्पर्मस होगी। और फ्लोरल फॉर्मूला आपको पता है, इसी से सारा काम हुआ है, तो ये वाला तो लिखना ही लिखना है। तो मतलब सीड और फ्रूट के बारे में लिखना है, ये लिखना है, और ये वाला डायग्राम बना देना है। क्या कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। अब सुनना, लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वैसे मैं बताऊं तो यहां से जितने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है क्या, कोई नहीं, ले आते हैं इकोनॉमिक। अगर हम बात करें बच्चे तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन कहां से आए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से और फ्लोरल कैरेक्टर से, यानी जो अभी पीछे पढ़ा और ये वाला। सबसे पहले क्या क्या लिखना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ज्यादा कुछ नहीं, इधर देखो सही उतना लिखना, फूड और डैश देके एग्जांपल में लिखना टोमेटो, फूड, और एग्जांपल में क्या लिखना है, ब्रिंजल, टोमेटो और पोटैटो। तो मैं क्या कह रहा था कि सिर्फ आपको इतना लिखना है, फूड मतलब इसका इस्तेमाल एज ए फूड हो गया, और फूड में एग्जांपल कौन है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, भाई सब जानते हो, खाना तो खाते ही हो, तो ये सब तो खाया ही होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको लिखना स्पाइस, यानी मसाले के फॉर्म में चिली, एग्जांपल हो गया इसी का। फिर हम बात करें मेडिसिन के फॉर्म में, पॉइंट करके लिखना है आपको, क्या करना है, पॉइंट करके। मेडिसिन के फॉर्म में बेलेडोना और अश्वगंधा, बाबा रामदेव से नाम सुना होगा इसका। ठीक, अगर हम बात करें फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी मतलब जिसको दांत के नीचे मतलब लगा के उसको चबा के खाते हैं, टोबैको, खाया नहीं होगा लेकिन लोगों को देखा होगा खाते हुए। ठीक है, ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन के लिए किया जाता है, पिटूनिया कलरफुल होते हैं बहुत, और जनरली डेकोरेशन पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब एक एक वर्ड, एक एक लाइन का, एक एक पॉइंट का है, ये सारे पॉइंट्स लिखना और सामने एग्जांपल लिखने हैं कि किसका इस्तेमाल क्या होता है। और याद रखना कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला, और एक तो ये फ्लोरल वाला। हाँ, फ्लोरा फॉर्मूला याद करोगे, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अगर याद हो गया तो इतना सब नहीं याद करना पड़ेगा, और अगर आपका मन कर रहा है तो आप ये याद कर लो, फिर फॉर्मूला लिख लेना, बात तो ही पड़ेगी। या तो थ्योरी याद हो फॉर्मूला बन जाएगा, या तो फॉर्मूला याद हो थ्योरी बन जाएगी, दोनों में से एक तो याद करना पड़ेगा। क्लियर बात। तो अब चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।